लेकिन अब मेरी जो इच्छा है, विभाग और चीफ मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पर मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू, लेकिन मुख्य सचिव बोल रहे। आप इस तरीके से भी समझिए कि नीतीश कुमार की जुबान फिसली है या ये नीतीश कुमार की कोई रणनीति है जिस पर वो काम कर रहे हैं, बस इशारा किए हैं। एक इशारा है नीतीश कुमार का कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का जो होगा वो मुस्लिम हो सकता है। नीतीश कुमार तेजस्वी को गद्दी नहीं देना चाहते हैं, ये चर्चा भी कई बार होती है। भले ही नीतीश कुमार ये बात गच दिए हैं, गचे तो वो उपेंद्र कुशवाहा को भी रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी कभी गच रहे थे, कभी आरसीपी सिंह को भी यही बात कह रहे थे कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कहाँ उनके साथ क्या हुआ ये सब ने देखा। तो अब उत्तराधिकारी वो तेजस्वी यादव को बनाए। सीएम नीतीश कुमार के दिमाग में कोई एक बहुत बड़ा प्लान हो ताकि लालू परिवार जो है वो फिर से एक बार हाशिए पर चला जाए। कई बार हाशिए पर पहुंचा भी चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम चेहरे को आगे करना और मुस्लिम प्रत्याशी को अगर सीएम फेस के लिए वो प्रोजेक्ट कर देते हैं नीतीश कुमार, तो ये एक ऐसी राजनीति होगी जिसका विरोध लालू प्रसाद यादव भी खुलकर नहीं कर पाएंगे। क्या नीतीश कुमार जो है वो एक इशारा कर रहे हैं? इशारा इस बात को लेकर है कि बिहार का जो अल्पसंख्यक समाज है यानी मुस्लिम समाज, उसका आबादी उस धर्म की आबादी जो है वो करीब करीब 17% के आसपास जातीय जनगणना में बताई गई है। तो क्या नीतीश कुमार की आज जुबान फिसली है या उन्होंने एक इशारा किया है? इशारा ये किया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो कोई मुस्लिम हो सकता है। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे और विस्तृत चर्चा भी इस पर हम करेंगे। नीतीश कुमार की जुबान इन दिनों काफ़ी फिसल रही है। मतलब आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ से कुछ बोल देते हैं। उम्र का तकाजा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का तकाजा कहना सही नहीं बैठता है। बेहद कुशाग्र बुद्धि के राजनीतिज्ञ हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं। आखिरकार सूझबूझ ही है कि बिना बहुमत के भी 18 साल से बिहारी गद्दी पर काबिज हैं। सेटिंग करना जानते हैं, मतलब आप कहिए कि जोड़ तोड़ करना, जो राजनीतिक पैंतरे होते हैं उसमें बड़ा महारत हासिल है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार की कोई भी बात, मतलब कोई भी बात अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना होता है। आपको याद होगा कि बिहार में चुनाव समय से पहले होगा, मतलब विधानसभा चुनाव जो है वो अपने निर्धारित समय से पहले होगा। ये बात 3 महीने पहले नीतीश कुमार कह गए और अमित शाह आप 10 दिन पहले आकर बिहार में कह रहे हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि उस समय भी ये बात लगा था कि नीतीश कुमार की जुबान फिसली है, लेकिन जुबान नहीं फिसली थी। नीतीश कुमार बड़ा नाप तोल कर, मतलब तराजू पे तोल कर बोलते हैं। अब आज की घटना पर हम आते हैं। आज पंचायती राज विभाग जो है उसके कई कार्यक्रमों का शिलान्यास नीतीश कुमार करने पहुंचे थे। इस दरमियान चर्चा हो रही थी और जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी वो भी वहां पर मौजूद थे। और इस दरमियान नीतीश कुमार कह रहे थे कि जितने भी सरकारी पंचायत भवन हैं उनका जल्द से जल्द उद्घाटन कर देना चाहिए। इस दौरान नीतीश कुमार ये कह बैठते हैं कि यहाँ पर विभाग के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मतलब आमिर सुबहानी को नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री कह दिए, बता दिए कि बिहार के मुख्यमंत्री आमिर सुबहानी है। अब इसे आप उनका जुबान फिसलना समझिए या एक इशारा समझिए। इसके बाद क्या होता है, तो इस कार्यक्रम में कई मंत्री और अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहते हैं और जब वहाँ पर मौजूद लोग टोकते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सचिव, इसके बाद नीतीश कुमार थोड़ा संभलते हैं और कहते हैं कि हाँ मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तो हम हैं ही फालतू। तो अब आप समझिए कि पहले आमिर सुबहानी जो कि मुख्य सचिव है उनको मुख्यमंत्री बता देना और फिर खुद जब मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार तो खुद को फालतू मुख्यमंत्री बताना, आखिर क्या इशारा कर रहा है? अब बिहार के राजनीति को अगर हम देखें बीते 15 महीना आप कह लीजिए, तो हर बार ये चर्चा छिड़ जाती है कि आखिरकार नीतीश कुमार सीएम कब तक रहेंगे, कब सत्ता का हस्तांतरण जो है, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, गद्दी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। मतलब एकमात्र नाम अगर महागठबंधन में नीतीश कुमार के बाद किसी नेता का है तो वो तेजस्वी यादव का है। अब अगर हिंदू धर्म में जातियों की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी तेजस्वी यादव की जाति की है, करीब करीब 14.5%, 14.26% यादवों की आबादी है। तो उसके अनुसार यादवों का एक दबदबा है। और जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक दिखते हैं। लेकिन अगर समुदाय की बात की जाए तो बिहार का जो सबसे बड़ा समाज है, सबसे बड़ा समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। मतलब करीब करीब 17% उनकी आबादी है। और जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से मुस्लिम समाज ये मांग भी उठाने लगा है कि चूंकि हमारी आबादी सबसे बड़ी है तो हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। हालांकि देखिए इतिहास में अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई मुस्लिम सीएम नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तो ये चर्चा
तेज हो चली है। कई ऐसे मुस्लिम हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई अगर हिस्सेदारी ही देना है आबादी के अनुसार तो हमको सीएम बनाया जाए, मेरे समुदाय को, मेरे जाति को, मेरे धर्म को बनाया जाए सीएम। और नीतीश कुमार इस बात को भांप रहे हैं। एक और बात है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को गद्दी नहीं देना चाहते हैं, ये चर्चा भी कई बार होती है। भले ही नीतीश कुमार ये बात गच दिए हैं, गचे तो वो उपेंद्र कुशवाहा को भी रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी कभी गच रहे थे, कभी आरसीपी सिंह को भी यही बात कह रहे थे कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कहाँ उनके साथ क्या हुआ ये सब ने देखा। तो अब उत्तराधिकारी वो तेजस्वी यादव को बनाए हैं। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार इशारा आमिर सुबहानी की तरफ क्यों कर रहे हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आमिर सुबहानी जो है वो अब अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार के दिमाग में कोई एक बहुत बड़ा प्लान हो ताकि लालू परिवार जो है वो फिर से एक बार हाशिए पर चला जाए। कई बार हाशिए पर पहुंचा भी चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। 2017 में ही देखिए लालू परिवार हाशिए पर चला गया था। 2010 के चुनाव परिणाम याद कर लीजिए, 22 सीट आया था, राजद को नीतीश कुमार कारण बने थे। 2005 में लालू परिवार को सत्ता से उखाड़ने वाले नेता नीतीश कुमार रहे हैं। तो अगर फिर से वो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को हाशिए पर पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी बिहार में। और मुस्लिम चेहरे को आगे करना और मुस्लिम प्रत्याशी को अगर सीएम फेस के लिए वो प्रोजेक्ट कर देते हैं नीतीश कुमार, तो ये एक ऐसी राजनीति होगी जिसका विरोध लालू प्रसाद यादव भी खुलकर नहीं कर पाएंगे। मतलब लालू प्रसाद यादव जो माई समीकरण की राजनीति करते हैं, एमवाई समीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं, वो आखिर कैसे किसी मुस्लिम समाज से बनाए गए प्रत्याशी, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए, उसका विरोध कैसे कर पाएंगे। तो इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि नीतीश कुमार की जुबान फिसली है या ये नीतीश कुमार की कोई रणनीति है जिस पर वो काम कर रहे हैं, बस इशारा किए हैं। एक इशारा है नीतीश कुमार का कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का जो होगा वो मुस्लिम हो सकता है। इसके अलावा एक और बात आप गौर करिए, अभी 3 दिन पहले बिहार के 38 जिला से करीब करीब 400 मुस्लिम नेता, छोटे नेता कहिए, बड़े नेता कहिए, प्रखंड स्तर के नेता कहिए, वो सीएम आवास पहुंचते हैं। एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करते हैं। और बिहार में मुस्लिम आबादी इतनी बड़ी है कि अगर वो एक तरफा किसी को वोट करे तो वो बड़ा डिसिसिव फैक्टर बन सकता है। नीतीश कुमार को पता है कि उनका जो बेस वोट रहा है बिहार में वो टूट चुका है। चाहे आप ईबीसी कहिए, अति पिछड़ा कहिए, कोयरी समाज कहिए, कुर्मी, जिसे आप उसे जो भी नाम दीजिए, वो टूटते हुए दिख रहा है नीतीश कुमार के सामने। वो जो एक किला है जात के वोट का, वो भरभरा चुका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज का वोट चाह रहे हैं। आखिरकार उन्होंने ये बात क्यों कहा? नीतीश कुमार कभी अवैसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अब अवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। तो इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए भी एक स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं नीतीश कुमार कि किसी मुस्लिम को अगर जदयू सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो पूरा जो मुस्लिम समाज है वो जेडीयू के साथ आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर जेडीयू एक बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में आ जाएगी और फिर लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तो कई तरह के एंगल हैं। ये जो आज आमिर सुबहानी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बताया, इसे हल्के में नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि आप समझिए इस बात को, नीतीश कुमार एक तीर से, उनकी पार्टी का चिन्ह भी तीर है, एक तीर से कई निशाने चलते हैं, कई निशाना को साधने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में आज फिर उनकी जुबान फिसली है और उन्होंने आमिर सुबहानी को सीएम बताया है, मतलब मुख्यमंत्री बताया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।